हरे कृष्णा। आज का वीडियो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी किसी से इतनी नफरत की कि उसकी तारीफ करना हार मानना लगे? जय श्री कृष्ण। पिछले 3 वीडियो में हमने देखा एक अंधे बाप का डर, एक इनसिक्योर बेटे की बेचैनी और उस बेटे के चालाक शब्दों का खेल। आज दुर्योधन बोलता जा रहा है, वो एक एक नाम गिना रहा है, पांडवों की सेना के महान योद्धाओं के नाम। ध्यान से सुनिए। अत्र शूरा महेश्वासा, भीमार्जुन समा युधि, युयुधानो, विराटश्च, द्रुपदश्च, महारथ। दुर्योधन बोले, यहाँ इस सेना में है महान धनुर्धर भीम और अर्जुन के समान वीर, युयुधान, विराट और सामर्थ्यवान द्रुपद। दुर्योधन रुक नहीं रहा। 1, 2, 3 नाम पर नाम। क्यों? क्योंकि यही करते हैं हम जब अंदर से टूटे होते हैं। हम गिनने लगते हैं दूसरों के पास क्या है, अपने पास क्या नहीं है। ये गिनती ताकत की निशानी नहीं है, ये घबराहट की निशानी है। क्या आपको कभी रात को नींद नहीं आई और मन में गिनते रहे 1000 बातें? उसकी तनख्वाह ज्यादा है, वो मुझसे आगे निकल गया। यह दुर्योधन की रात है, ये कुरुक्षेत्र हर रात हमारे मन में भी होता है। और अब इस श्लोक का सबसे दिलचस्प हिस्सा, दुर्योधन ने कहा भीमार्जुन समा, भीम और अर्जुन के समान। दुर्योधन जिसने पूरी जिंदगी इन दोनों से नफरत की, आज उन्हीं के नाम से दूसरों को नाप रहा है। अपने दुश्मनों को कंपैरिजन का पैमाना बना चुका था। जब हम किसी से बहुत जलते हैं, वो हमारे मन में इतने गहरे उतर जाते हैं कि हर चीज हम उन्हीं से तौलने लगते हैं। दुर्योधन अपनी नफरत का कैदी था। उसका दुश्मन उसके दिमाग में रहता था, किराए पर, और वह भी बिना पैसे दिए। दुर्योधन नाम गिना जा रहा है उन लोगों के जो धर्म के पक्ष में हैं, जैसे युयुधान यानी सात्यकी, कृष्ण के परम मित्र, जिसने पूरी जिंदगी कृष्ण के लिए लड़ा। दुर्योधन के पास सेना थी, धन था, राज्य था, लेकिन एक सात्यकी नहीं था। यही उसकी सबसे बड़ी गरीबी थी। विराट, वो राजा जिसके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया, उन्हें आश्रय दिया बिना यह जाने कि वो कौन है। कभी कभी सबसे बड़ी मदद वो लोग करते हैं जो आपको पहचानते भी नहीं। और द्रुपद, जिन्होंने द्रोणाचार्य को दरबार में सबके सामने अपमानित किया था। द्रोणाचार्य ने बाद में अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा में द्रुपद का आधा राज्य छीन लिया, और द्रुपद उस हार के बाद टूटे नहीं, यज्ञ किया, तैयारी की, वापस आए। अपमान को शक्ति में बदलना, यही द्रुपद ने किया। अब एक पल द्रोणाचार्य की जगह खड़े हो जाइए। दुर्योधन नाम गिना रहा है, और उन नामों में द्रुपद का नाम, वो दर्द, वो पुरानी याद, वो जख्म। दुर्योधन यह जानता था, हर नाम एक पुराने जख्म पर नमक। और आज का सबसे जरूरी सवाल, क्या आप भी रात को अकेले दूसरों की जिंदगी का हिसाब लगाते हैं? उनकी तरक्की, उनकी कामयाबी,
और उस गिनती के बाद खुद को छोटा महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो गीता बताती है ये गिनती कभी खत्म नहीं होती जब तक आप खुद को किसी और से नापते रहेंगे, चैन नहीं मिलेगा। यही होता है जब हम खुद को किसी और की जिंदगी से नापते हैं, हम एक ऐसे पिंजरे में बंद हो जाते हैं जो हमने खुद बनाया होता है, और उस पिंजरे की चाबी हमारे पास ही होती है। अंत में आज के 3 सबक। पहला, दूसरों को गिनने लगे तो रुकिए, ये घबराहट है, ताकत नहीं। दूसरा, जिससे जलते हैं वो मन में किराएदार बन जाता है, निकालने का एक ही तरीका, अपने काम पर ध्यान दो। तीसरा, एक साथी खोजिए, एक सच्चा दोस्त जो बिना मांगे खड़ा हो। क्या एक सच्चा दोस्त आपके पास है? गीता इसीलिए लिखी गई, इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को रोका, इसीलिए यह ज्ञान आज भी जिंदा है, ताकि हम दुर्योधन की तरह अपनी ही नफरत के कैदी न बने। गीता के 4 श्लोक हुए, 700 में से 4 अगले वीडियो में दुर्योधन और नाम गिनाएगा, और उन नामों में एक ऐसा रिश्ता छुपा है जो आपको अंदर तक हिला देगा। तब तक के लिए कुछ सवाल अपने मन में रखिए। क्या आप खुद को खुद से नाप रहे हैं या दूसरों से? क्या आप उस पिंजरे में हैं जो आपने खुद बनाया है? अगर हाँ, तो चाबी भी आपके पास ही है। जय श्री कृष्ण।